दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि एक बार के लिए सोचो कि मैंने अपनी किताब का नाम आप अमीर पैदा हुए थे क्यों रखा। मैं अपनी किताब का नाम इस तरह से भी रख सकता था, जैसे कि अमीर बनने के सीक्रेट्स, अमीर कैसे बनते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नाम इसीलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा यकीन है कि अमीर बनना केवल पैसा कमाना नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है। पैसों के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप से होती है। जब तक आप इन दोनों पर काम नहीं करते हैं, आप जिंदगी भर गधों की तरह मेहनत करते रहेंगे और कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं और आप मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को देखते समय आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आज तक आपको खुद पर यकीन नहीं था कि आप अमीर बन सकते हैं, तो 20 मिनट की इस वीडियो को देखने के दौरान आपको अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स को निकाल देना है और खुद पर यकीन रखते हुए इस वीडियो को पूरा देखें कि आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके और पैसों के साथ आपके संबंध को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। पैसों के साथ अच्छा संबंध बनाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोस्तों, ईयर 1923 में शिकागो के एक होटल में दुनिया के 8 सबसे अमीर लोगों की मीटिंग हुई। उन लोगों के पास इतना पैसा था जितना अमेरिका की सरकार के पास नहीं था। उन लोगों में से एक बड़ी स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट, एक बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट, एक बहुत बड़ा सट्टेबाज प्रेसिडेंट, कैबिनेट का एक सदस्य, स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह, किसी कंपनी का हेड और बैंक का एक प्रेसिडेंट शामिल थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सभी लोगों को पैसा कमाने के सीक्रेट के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, करीब 25 सालों के बाद इन लोगों में से किसी ने फांसी लगा ली। किसी का बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया, कोई जेल चला गया और किसी के ऊपर जिंदगी भर का उधार हो गया। तो इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि इन लोगों ने पैसे कमाने की कला तो बहुत अच्छे से सीखी थी, लेकिन शायद इनमें से किसी भी व्यक्ति में अमीर बने रहने की कला नहीं थी, जो इन सब का जन्म सिद्ध अधिकार था। इस कहानी को सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा पैसा कमाकर कोई सुखी नहीं रह सकता। अमीर लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाते। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, ये सभी बातें सच नहीं है जो कमी इन लोगों में थी। जरूरी नहीं है कि वही कमी हर अमीर आदमी में होती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, अपने पैसों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि पैसों के अलावा कोई और चीज ऐसी नहीं है जो आपकी जिंदगी में अच्छा खासा प्रभाव डाल सकती है। कहीं से अचानक ढेर सारे पैसे मिलना या बहुत सारे पैसों का लॉस होना आपके एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए आपको यह मानना होगा कि दुनिया के हर व्यक्ति को पैसों की गहरी समझ होनी चाहिए कि पैसा क्या है और किन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करने से आप ढेर सारे पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि 10 में से एक व्यक्ति को भी पैसों के बारे में और इसके नियमों के बारे में जानकारी नहीं है और दुनिया के 100 में से 95 लोग जितना पैसा कमाते हैं उतने में ही खुश रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं और कभी इस चीज को नहीं समझ पाते कि जितने पैसे वे कमाना चाहते हैं वे लोग उतने पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अब तक हमें समझ में आ गया है कि पैसों की गहरी समझ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि पैसा एक नौकर है और आप मालिक हो। आपको कभी भी इसे उल्टा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे होशियार लोग ऐसा कर चुके हैं। वे लोग पैसों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को नियंत्रित करने वाला सबसे बेसिक नियम यह कहता है कि आपको हमेशा लोगों से प्यार और पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए। पैसों के बारे में लोगों के दिमाग में यह रहता है कि ज्यादा पैसा हमेशा किस्मत या सौभाग्य से मिलता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं भरोसे के साथ यह कह सकता हूं कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का कुछ हाथ आपकी किस्मत या सौभाग्य में होता है,
लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति केवल अपनी किस्मत या सौभाग्य से अमीर बन सकता है, तो यह बात सरासर गलत है, क्योंकि पैसा एक प्रभाव की तरह है और पैसा हमेशा कमाया जाता है। जितने भी लोगों ने शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाया है, या तो वे लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, और अगर हैं भी तो जेल में हैं। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि पैसा कमाने के लिए किस्मत के साथ प्रयास और कड़ी मेहनत जुड़ी होती है। पैसों के बारे में तीसरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि पैसा तभी तक मूल्यवान है जब तक इसका उपयोग किया जा रहा है। एक बार जब आप इसका उपयोग करना बंद कर देते हैं, यानी जब पैसा सर्कुलेशन से हट जाता है, तब ये उन पुराने न्यूज़पेपर्स और पुरानी बियर कैंस की तरह बेकार हो जाता है। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जहां पर भी मैं किसी सेमिनार में स्पीच देने जाता हूं, मुझे उनकी तरफ से गिफ्ट में एक कप दिया जाता है। मेरी जेब में जीतने सिक्के रहते हैं। मैं उन सिक्कों को रखने के लिए उस कप का इस्तेमाल करता हूं, और मेरी एक आदत है कि जब सिक्कों से भरा वो कप पूरी तरह से भर जाता था, तब उस कप को मैं अपने भतीजे को दे देता था, और मेरे भतीजे हमेशा कप मिलने का इंतजार करते थे। और अगर मैं सिक्कों से भरे कप को भतीजे को ना दूं, तो फिर उन पैसों का क्या काम है? ना ही वो पैसे मुझे कोई इंटरेस्ट लाकर दे रहे हैं। और जैसे ही किसी भतीजे को मैं वो कप देता हूं, तब वो पैसे अपने काम पर लग जाते हैं। एक भतीजे ने मुझे बताया कि उन पैसों की मदद से वो गोल्फ सीखने के लेसन्स लेता है। अब मुझे यह नहीं पता कि वह कितना बड़ा गोल्फर बनेगा, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि उसने अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया, ना कि पैसों को कहीं रख दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पैसों को हमेशा उपयोग में रखना चाहिए, फिर चाहे आप उन पैसों की मदद से और पैसा बनाते हैं या फिर उन पैसों को कहीं खर्च करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मिस्टर जो, जो लोगों की फेंकी हुई चीजों को उठाने का काम करता था, यानी वो कूड़ा कचरा उठाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक दिन अचानक से जो की मौत हो गई, और क्योंकि वो अकेला रहता था और उसका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था, पुलिस को उसकी कुल संपत्ति जाननी थी। और जैसे ही पुलिस उसके घर गई, हैरत की कोई बात नहीं है कि उसके घर में बहुत पुरानी चीजें मौजूद थीं, लेकिन उन पुरानी चीजों के साथ उसके घर में $1 लाख कैश पाए गए। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी, और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में मिस्टर जो के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया था, जिसमें यह लिखा था कि अगर उनके पास इतना सारा पैसा था, तो फिर वो व्यक्ति दूसरे लोगों के द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा क्यों उठाता था? अगर वो चाहता तो अपने पैसों का सही इस्तेमाल करके अपने लिए एक अच्छा घर बनवा सकता था, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता था, अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकता था, या फिर पैसों को बैंक में जमा करके इंटरेस्ट ले सकता था, और उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इसके बजाय वो उन सारे पैसों को जमा करके पुराने डिब्बों में रखकर अपने पैसों को बेकार कर दिया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पैसों को कभी भी एक जगह जमा करके नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने सारे पैसों को कहीं खर्च कर देना चाहिए। आप अपनी समझदारी से अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अब तक आपको पैसों की विशेषताओं के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है, तो चलिए अब मैं आपको पैसों को आकर्षित करने की एक ऐसी टेक्निक बताता हूं जिसकी मदद से आप जीतने चाहे उतने पैसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, इस सिंपल टेक्निक का नाम है प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस एक्सरसाइज। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको करना है, आपको अपने मन की आंखों से खुद को अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए देखना है, और आपको विजुअलाइज करना है कि आप अपने सारे दोस्तों को बता रहे हैं कि आप जल्द ही अमीर बनने वाले हैं, और कम से कम इतना अमीर बनने वाले हैं कि जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, आप उस तरह की जिंदगी जी सकते हैं। अब कल्पना करें कि ऐसा करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप उन ज्यादातर लोगों के जैसे हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे और आप अपनी बात से पलटने की कोशिश करेंगे कि आप मजाक कर रहे थे, लेकिन आपको हमेशा एक बात समझनी चाहिए कि अमीर लोग पैसों के बारे में बात करते समय कभी भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि अमीर लोगों के पास पहले से बहुत सारे पैसे होते हैं, इसीलिए वे लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है,
आपको समझना चाहिए कि अमीर लोग पैसों के बारे में बात करके कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसीलिए उनके पास इतने सारे पैसे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अमीर लोग इतना सारा पैसा इसीलिए कमा पाते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस यानी समृद्धि चेतना होती है। और अगर आप ढेर सारे पैसों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं तो आपके अंदर भी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि हम अपने अंदर इस क्वालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने मन की आंखों से खुद को इतना पैसा कमाते हुए देखें जितना पैसा आप असलियत में कमाना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं वो सच है या फिर केवल एक कल्पना है। और इस टेक्निक की मदद से ना सिर्फ आप पैसों के साथ कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देंगे बल्कि आप पैसों को आकर्षित करना भी शुरू कर देंगे। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मुझे पता है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। केवल बुद्धिमान लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और भविष्य में अमीर बनेंगे। ये टेक्निक इस तरीके से काम करती है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मानने पर मजबूर कर देते हैं कि आप अमीर हैं और अमीर बनकर आप बहुत खुशी महसूस करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उन तरीकों की तलाश करने लग जाता है जिसकी मदद से आप अमीर बन सकते हैं। इस टेक्निक को बताने के साथ साथ मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में कभी भी चिंता का भाव नहीं लाना है। जितने पैसे आप कमाना चाहते हैं, क्या आप उन पैसों को कभी कमा भी पाएंगे या नहीं, इस तरह का विचार आपको अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। बाइबल में लिखा है, जिस वस्तु से मैं डरता हूं वो मुझ पर ही आ पड़ी है। पैसों के संबंध में इस वाक्य का मतलब है, अगर आप पर्याप्त धन ना होने के बारे में लगातार चिंता करने पर जोर देते हैं या फिर जो पैसे आपके पास है आप उन्हें खोने की चिंता करते हैं, तब हो सकता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वो मुमकिन हो जाए और आप पैसों को आकर्षित ही ना कर पाए या फिर आपको बहुत सारे पैसों का नुकसान हो। अगर हम फिर से मिस्टर जो का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत से कमाए गए पैसों को खर्च नहीं किया, हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि अगर मैं उन पैसों को कहीं खर्च कर दूंगा तो फिर मैं और भी ज्यादा गरीब हो जाऊंगा, और इसीलिए वह भिखारी की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर था। अपने डर की वजह से वह जिंदगी भर भिखारी की तरह जीता रहा, और जैसा बाइबल में लिखा है कि जिस चीज का उसे सबसे ज्यादा डर था वही उसके साथ हुआ जितना पैसा आप आज कमा रहे हैं। अगर आप उससे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपको अपने आसपास के लोगों की बातों पर बहुत कम ध्यान देना चाहिए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, और आपको अपनी अंदरूनी आवाज यानी अपनी इंटर्न्स और गट फीलिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपके मन की आवाज क्या कह रही है। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों के बहकावे में आ जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। और नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि लोगों की राय इस धरती की सबसे सस्ती चीज है और इस दुनिया में इसकी कोई कमी नहीं है। पास्ट में अगर किसी ने आपको पैसों के बारे में गलत चीज सिखाई है तो आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप बहुत ही कम समय में फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिभा और क्षमताओं के प्रति जागरूक होते हैं जो पहले से आपके अंदर मौजूद है, और सही तरीके का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रतिभा और क्षमताओं की मदद से अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चेतावनी देना चाहता हूं कि केवल इस वीडियो को सुनने और याद रखने से आप सफल नहीं हो सकते, बल्कि मेरे विचारों की समझ और उनका सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अब चलिए प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज नहीं की होती तो आज हमें एरोप्लेन के बारे में जानकारी नहीं रहती। अगर थॉमस एडिसन ने नाटोग्राफ यानी मोशन पिक्चर कैमरा की खोज नहीं की होती तो आज हम सिनेमा हॉल में बैठकर मूवी नहीं देख रहे होते। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि
इन एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाहता हूं कि इन सभी आविष्कारों की जानकारी पहले से इस दुनिया में मौजूद थी, लेकिन हम इंसानों के सोच के परे थी। केवल एक इंसान ने अपने आसपास मौजूद जानकारियों को समझा और अपने थॉट्स पैटर्न की मदद से उसे एक आइडिया में बदलकर उसका आविष्कार किया, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। हम सब इस थॉट्स एनर्जी के समंदर में बह रहे हैं, जहां नॉलेज की कोई कमी नहीं है और हम सब समृद्धि से घिरे हुए हैं। प्रकृति असफलता जैसी चीज को नहीं जानती, क्योंकि इस दुनिया में कॉन्शियस अवेयरनेस के अलावा किसी और चीज की कोई कमी नहीं है। और अगर आप पैसों की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको थॉट्स एनर्जी के प्रति अपना दिमाग खोलना होगा, जिससे आपके दिमाग में समृद्ध सोच की एक छवि बनती है। आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आमिर नहीं बन पा रहे हैं। उनकी जिंदगी सुबह से शाम तक एक संघर्ष की तरह है, और जो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है, यह आपको इंस्पायर करने और अपने दिमाग को खोलकर नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि सोचने के दौरान एक इंसान अपनी उच्चतम क्षमता पर काम करता है, और जब आप सोचते हैं तब आप अपने शरीर को थॉट्स एनर्जी से भर देते हैं, और आपके शरीर की हर एक कोशिका इस थॉट्स एनर्जी से प्रभावित होती है। जैसे ही आपके दिमाग में रिलैक्सिंग थॉट्स आते हैं, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जैसे ही आपके दिमाग में चिंता के विचार आते हैं, आपकी पूरी बॉडी तनावपूर्ण और कठोर हो जाती है। और जैसे ही आपके दिमाग में समृद्ध विचार आते हैं, आप खुद को धनी और समृद्ध व्यक्ति मानने लगते हैं, और आप तुरंत समृद्ध वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर आप बड़ी आसानी से समृद्ध चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मुझे पता है कि एक आम इंसान के लिए यह बहुत ही विचित्र सी बात है, लेकिन जब तक समृद्ध सोच आपके दिमाग में नहीं होगी, तब तक आप अपनी जिंदगी में समृद्धि हासिल नहीं कर सकते। जिन लोगों के बच्चे अमीर घर में पैदा होते हैं, उन लोगों के लिए समृद्ध सोच कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें इस तरह से सोचने पर मजबूर किया गया है, या फिर हम कहें कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है। लेकिन ज्यादातर लोग इस माहौल में पैदा नहीं हुए हैं और ऐसी सोच के वातावरण में बड़े नहीं हुए हैं। तो हमारे अंदर कुछ चीजों की समझ होनी चाहिए, जिसमें से पहला है कि हमें किस तरह से प्रोग्राम किया गया है। दूसरा है जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, हमें वो रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं। और तीसरा है कि हम अपनी सोच या अपनी कंडीशन को किस तरह से बदल सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत अनुशासन, ढेर सारा प्रयास, कड़ी मेहनत और अद्भुत इच्छा की आवश्यकता होगी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बहुत कम लोग खुद में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चाहे ऐसा करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन यह मुमकिन है और बहुत ही कम समय में ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करके जो इनाम आपको मिलेगा, उसे पाकर आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैंने ये किया है और कई लोगों ने ऐसा किया है। ऐसा करना आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। इसका मतलब आप खुद में बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं और आप अमीर बनना चाहते हैं। अपने दिमाग में समृद्धि विचारों को लाने के लिए आप एक बहुत ही आसान टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मेंटल मनी कहते हैं। आप हमेशा खुद के साथ एक मेंटल गेम खेल सकते हैं। इसके लिए आपको विजुअलाइज करने की आदत डालनी होगी कि आपके पास ढेर सारे पैसे आ चुके हैं, और आपको कल्पना करनी है कि उन पैसों की मदद से अपनी मनपसंद चीज खरीद रहे हैं। यह टेक्निक आपके दिमाग को प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस लाने में मदद करती है। इस हैबिट को अपनाने के साथ आप दिन भर में जब भी आप खुद से बात करते हैं, तब आप खुद को बधाई दे सकते हैं कि आप इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। आपको विजुअलाइज करना है कि आपके दोस्त और परिवार के लोग ढेर सारा पैसा कमाने के लिए आपको बधाई दे रहे हैं। यह तरीका इसीलिए काम करता है क्योंकि आपका अस्तित्व 3 चीजों पर टिका है। पहला है स्पिरिचुअल प्लान, दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्लान और तीसरा है फिजिकल प्लान, यानी कि आध्यात्मिक रूप से आपके दिमाग में आने वाले विचार सबसे उच्चतम क्षमता पर काम करते हैं। बौद्धिक शक्ति से जो विचार आपके दिमाग में आते हैं, वो मध्यम क्षमता पर काम करते हैं और आपको मिलने वाले रिजल्ट्स में न्यूनतम क्षमता होती है। जब आप मेंटल मनी की टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं,
तब आप अपने दिव्य शक्ति की मदद से अपने विचारों को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से कहते हैं पैसे अच्छे होते हैं, मैं लोगों से प्यार और पैसों का उपयोग करता हूं, पैसा नौकर है और मैं मालिक हूं। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपको यह समझना चाहिए कि आपको हमेशा हाईएस्ट पोटेंशियल यानी उच्चतम क्षमता से लोवेस्ट पोटेंशियल यानी न्यूनतम क्षमता पर काम करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग देखते हैं कि उनका बैंक अकाउंट खाली है तो उनके दिमाग में पैसों की कमी के विचार आते हैं और वे लोग ज्यादा गरीबी की तरफ खुद को ढकेलते हैं, और क्योंकि जो विचार उनके दिमाग में मौजूद है उनकी जिंदगी में वही मैनिफेस्ट होता है, तब उन्हें वही रिजल्ट बार बार मिलता रहता है और उनका बैंक अकाउंट हमेशा खाली ही रहता है। अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है तो यह बिल्कुल भी वास्तविक नहीं लगता कि आप अपने पास ढेर सारे पैसे होने के बारे में सोचते रहे, लेकिन आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपके बैंक अकाउंट की वर्तमान स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपका रिलेशनशिप, अपने काम में आपकी पोजीशन, ये सभी कुछ नहीं बल्कि आपके पहले की सोच का ही एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन यानी रिजल्ट है। और अगर आप अपनी जिंदगी में मिलने वाले रिजल्ट्स को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को तुरंत बदलना होगा। भगवान ने हमें सोच विचार करने की अद्भुत शक्ति दी है और आप जब चाहे तब अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बदल सकते हैं, क्योंकि आप अमीर पैदा हुए हैं, आपके विचारों में अबंडेंस है, तो हमेशा आपको अपने दिमाग में अच्छे विचार लाने चाहिए और खुद के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। सेल्फ रिलायंस किताब में इमर्सन ने लिखा है, जेलसी इग्नोरेंस यानी ईर्ष्या करना अज्ञानता है। अगर आप दूसरे लोगों की सफलता को देखकर उनसे जलन महसूस करते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं, क्योंकि उन सफल लोगों ने अपने दिमाग में अच्छे विचारों को लाकर खुद के लिए एक अच्छी इमेज बनाई थी जो आज उनकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हुई है। अच्छे विचारों का अनंत स्रोत इस दुनिया में पहले से मौजूद है और हम सबके लिए उपलब्ध है। जब मशहूर पेंटर विंसेंट वैन से पूछा गया कि वे इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बनाते हैं, तब उन्होंने बहुत ही शानदार बात कही थी, फर्स्ट आई ड्रीम माई पेंटिंग एंड देन आई पेंट द ड्रीम, यानी पहले मैं अपनी पेंटिंग का सपना देखता हूं और उसके बाद अपने सपनों को पेंट करता हूं। लिंकन ने कहा था, टू बिलीव इन दी थिंग्स यू सी इज नो बिलीव एट ऑल, टू बिलीव इन दी अनसीन इज ए ट्रायम्फ एंड ए ब्लेसिंग, यानी जिन चीजों को आप देख सकते हैं उन पर विश्वास करना विश्वास नहीं कहलाता, लेकिन जिन चीजों को आप देख नहीं सकते उन पर विश्वास करना विजय और वरदान कहलाता है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखिए, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी, आई एम सुपर रिच। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।